कैलाश पर्वत के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य। क्या सच में कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं? और क्या वाकई कैलाश पर्वत की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने वहां रखे हैं येती जैसे विशाल जानवर को? और क्या है बर्फ से ढके पहाड़ के नीचे बहती 2 नदियों का राज? और क्या वाकई हिंदू पुराणों के हिसाब से कैलाश पर्वत पर दुनिया के पवित्र आत्माओं का वास है? और कैसे बना कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले कैलाश पर्वत के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य। दोस्तों, बर्फ की चादर से ढके देवों के देव महादेव के घर को रहस्यों का घर कहें तो कोई अपिष्ट व्यक्ति नहीं होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत जहाँ की भगवान शिव का निवास माना जाता है, आज भी डमरू और ओम की आवाज वहाँ सुनाई देती है। क्या आपने सोचा है माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बाद भी क्यों आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है? दोस्तों, ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें कैलाश पर्वत अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। आज के इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे कई रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 1, दोस्तों, आपने सोचा होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही चढ़ जाते हैं, लेकिन 6600 मीटर से अधिक और माउंट एवरेस्ट 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। कई वैज्ञानिक पर्वतारोहियों ने पता लगाने के लिए प्रयोग तो किए, वहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। कोई रास्ता भटकता है तो कोई बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। साधु संत बताते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ में बताते हैं कि कैलाश पर्वत को पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव का एक योग और तपस्या है जो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, और आज भी वो कैलाश पर्वत पर मौजूद है और वो तपस्या में लीन है। और इसकी सुरक्षा के लिए अलौकिक शक्तियाँ भी इस पर्वत पर मौजूद है जो किसी इंसान को इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी ने इसकी चढ़ाई की थी। उनका नाम मिलारेपा था, लेकिन उस पर्वत पर उन्होंने जो देखा वो भी एक रहस्य ही है, क्योंकि पर्वत पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा और क्या हुआ इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए ये भी कैलाश पर्वत की तरह एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, पर्वतों पर 2 सरोवरों का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, और कहते हैं इस पानी को छूने मात्र से इंसान के पाप मिट जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस झील का आकार सूर्य के जैसे है। वहीं दूसरी ओर है राजहंस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस झील का आकार चंद्रमा के जैसा है। इस पर्वत पर यह झील है सकारात्मक नकारात्मक को दृष्टि करती है। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखेंगे तो आपको स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में दिखाई देगा। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि इस पर्वत पर दोनों झीलों का निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है या इनमें मैनुअल रूप से इन्हें बनाया गया है। हालांकि कैलाश की चढ़ने वाले लोगों में सकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक शक्तियों का आभास लोगों को हुआ है। नंबर 3, दिव्य प्रकाश या रोशनी। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत पर 7 तरह की दिव्य रोशनी चमकती हुई देखी गई है, जिनका प्रकाश ऐसा है जिसे कहीं और आप देख नहीं पाएंगे। कई पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनका भी कहना है कि पर्वत पर अलौकिक रोशनी है जो कि बेहद पवित्र नजर आती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो दुनिया में कहीं और देखी नहीं जा सकती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के दिव्य शक्तियाँ भी ये नहीं चाहती कि कोई इस पर्वत पर चढ़ पाए। नंबर 4, रहस्यमय आवाजें। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के सत्र में जाएंगे तो एक आवाज आपके कानों में लगातार गूंजने लगेगी, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो ये आवाज कोई हवाई जहाज की नहीं बल्कि महादेव के डमरू और ओम की आवाज होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है, लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। कैलाश पर्वत के पास आप जाएंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव का डमरू बज रहा है और लगातार आपके कानों में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने भी जब कैलाश पर्वत का रहस्य पता करने के लिए उसकी चढ़ाई की तो उनके कानों में सैकड़ों शंखों और डमरू की आवाज गूंजने लगी, और जब वो आवाज को सुनना असहनीय हो गया तब वो धर्म गुरु अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर घर की ओर आ गए। इसके साथ ही कई लोगों ने भगवान शिव के डमरू की आवाजें भी सुनी है। नंबर 5, पुण्य आत्माओं का निवास। दोस्तों, साधु संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। आज तक कपटे इंसान इस पर्वत तक नहीं पहुँच सकता, न ही निवास कर सकता है। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियाँ जो कपटे इंसान को यहाँ आने ही नहीं देती है। ये बताते हैं कि अलौकिक शक्तियों के बीच तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं, और यही अलौकिक शक्तियाँ जो इस पर्वत को रहस्यों से भर देते हैं। नंबर 6, येती मानव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ साथ येती मानव भी रहता है। इस येती मानव को कोई भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव भी कहते हैं। दोस्तों, इस बात का प्रमाण 30 से ज्यादा वैज्ञानिक दे चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर येती मानव रहता है। नंबर 7, आकार। दोस्तों, कैलाश पर्वत माला भूटान से लेकर कश्मीर तक फैली हुई है। 2 चीनी पर्वत लामचू और जोमचू के बीच स्थित है, जिसके उत्तरी
उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। दोस्तों कैलाश पर्वत देखने में किसी पिरामिड के जैसा दिखाई देता है, जो लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना होता है। दोस्तों तिब्बती लोग का मानना है कि यदि कैलाश पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमाएं की जाएं, तो इंसान को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। और उनका मानना है कि एक यात्रा की 10 बार परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है, और जो 108 परिक्रमाएं पूरी करता है उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस विशाल पर्वत के आकार को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसे स्वयं मां पार्वती ने रोपा है। नंबर 8, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों कैलाश पर्वत को हमारी पृथ्वी का केंद्र माना गया है, और साधु संतों का कहना है कि क्योंकि ये पृथ्वी का केंद्र है और एक आंध स्थान पर स्थित है, इसलिए भगवान शिव ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। दरअसल दोस्तों हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और एक दोनों में ध्रुवा के बीच में हिमालय स्थित है, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत को इसलिए पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इस बात के वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। ये धरती का केंद्र बिंदु है। विज्ञान की भाषा में इस केंद्र बिंदु को एक्सिस मंडी कहा जाता है। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव, और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र अर्धांश तक पृथ्वी का केंद्र होने के कारण ही कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ तप में लीन, शालीनता शांत निश्चल अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी और ना अच्छी लगी हो तो भी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।